जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इस क्लास को देख के जाइएगा। जबकि साथियों आप लोग का जो एग्जाम है ये साथियों सितंबर में होने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके पास साथियों समय अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपको इन्हीं समय में अपनी तैयारी को कंप्लीट करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट आप लोग के लिए मैं तैयारी कहूं तो साथियों आप जो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि साथियों आप मान के चलिए कि 70 से 80% जो आपकी तैयारी होते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है साथियों कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो है सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएंगे। तो इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि किस जिले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके हरियाणा के अलग अलग एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है कि किस जिले को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो याद रखेंगे ये कहते हैं किसे, तो ये कहते हैं आपके बहादुरगढ़ झज्जर को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे यमुनानगर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, यमुनानगर में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी, तो याद रखेंगे इनके अध्यक्ष जो है सन्नो देवी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर किस शहर में जो है ना स्थित है। चलिए बताइए, तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर किस शहर में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे डी को आप सही जवाब करेंगे, गुरुग्राम में हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े थोके कपड़ा बाजार सोरिक मार्केट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है। तो उत्तरी भारत के सबसे बड़े थोक कपड़ा बाजार के लिए हरियाणा का कौन सा शहर जो है यहाँ पे प्रसिद्ध होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके रोहतक। ऑप्शन सी कीजिएगा, रोहतक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि जिंद जिले का प्राचीन नाम जो है क्या था। चलिए बताइए, तो जिंद जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो जिंद जिले का प्राचीन नाम जो है यहाँ पे जयंतीपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल जो है कहा जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किससे, तो ये कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरा को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और 8 क्वेश्चन है कि छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। तो छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के यमुनानगर में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9th नंबर है और क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे, हरियाणा के किस जिले को भारतीय मुक्केबाजी का पालना कहा जाता है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा के किस जिले को भारतीय मुक्केबाजी का पालना कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसे? रोहतक को। ऑप्शन ए सही जवाब है, रोहतक को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 10th क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर प्रसिद्ध हाटकेश्वर मंदिर जो है ये स्थित है? चलिए बताइए कि हरियाणा के किस स्थान पर प्रसिद्ध हाटकेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो हाट गांव पे। ऑप्शन यहाँ पे डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे 11th क्वेश्चन दिए गए हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो ये किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये 1761 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, किस वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित जो है किया गया है? चलिए बताएंगे। तो किस वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये किससे किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके किससे? तो ये पीपल को किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित होगा? तो ये हो जाएंगे स्थित कहाँ पे? तो खेदर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, खेदर हिसार में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपसे 40 नंबर है, लहसुन और खट्टे फलों के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो लहसुन और खट्टे फलों के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध होगा? तो इसके लिए हो जाएंगे आप सभी लोग का सिरसा जिला। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सिरसा जिला है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है ये किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे किस जिले में? तो ये आपके कैथल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कैथल में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। प्रश्न है कि हिसार ए फिरोजा की शहर की स्थापना किसने की थी? तो हिसार ए फिरोजा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना किए गए थे किसके द्वारा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, ये फिरोज शाह तुगलक के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है? तो हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित है फरीदाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा का जनक जो है किससे माना जाता है? तो हरियाणवी सिनेमा का जनक किससे मानते हैं? तो हरियाणवी सिनेमा का जनक किससे मानते हैं? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, ये मानते हैं देवी शंकर प्रभाकर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन है कि 1989 में महेंद्रगढ़ और गुड़गांव से अलग करके हरियाणा का कौन सा जिला जो है ना बनाया गया था? तो 1989 में महेंद्रगढ़ और गुड़गांव से अलग करके हरियाणा का कौन सा जिला बनाया गया था? तो यहाँ पे बनाए गए थे आप सभी लोगों का रेवाड़ी जिला। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पारंपरिक हरियाणवी लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से जो है ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो प्रसिद्ध पारंपरिक हरियाणवी लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है?
तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और झज्जर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है कि हरियाणा के किस शहर का नाम राजा रघुवीर की पत्नी सोनावती के नाम पर जो है न रखा गया था। तो याद रखेंगे हरियाणा के किस शहर का नाम राजा रघुवीर सिंह की पत्नी सोनावती के नाम पर रखे गए। तो ये रखे गए हैं आपके किसके, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे सोनीपत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक के संपादक जो है कौन थे। तो प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे, तो इनके संपादक हो जाएंगे पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है हरियाणा में एकमात्र राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में एकमात्र राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बढ़ासा झज्जर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु के दौरान मेवात में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित जो है किया जाता है। तो वर्षा ऋतु के दौरान मेवात में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किए जाते हैं, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बाबा चोखा दिया मेला। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि महान सूफी कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध जो है ये किस शहर से था। चलिए बताइए, तो महान सूफी कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस शहर से था, तो इनका हो जाएंगे किस शहर से, तो 27 का सही जवाब सी हो जाएगा, रोहतक से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम होगा, तो यहाँ पे 28 का सही जवाब ऑप्शन ए है, फतेहाबाद में होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 क्वेश्चन है यमुना नगर का प्राचीन नाम जो है क्या था। चलिए बताइए, तो यमुना नगर का प्राचीन नाम क्या था, तो यमुना नगर का प्राचीन नाम जो है जंगाधारी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जंगाधारी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, रोहतक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है आपसे कि चरखी दादरी का मूल जिला कौन सा है जिससे इसे अलग जो है किया गया था। तो चरखी दादरी का मूल जिला कौन सा है जिससे इसे अलग किया गया था, तो यहाँ पे आप 31 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, रोहतक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि करनाल के पास प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई जो ये किस वर्ष हुई थी। तो करनाल के पास प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो इनकी लड़ाई कब होते हैं, तो इनकी लड़ाई 1191 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 33 क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल हर्बल यहाँ पे नेचर पार्क कहाँ जो स्थित है। तो चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क कहाँ पे स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे 33 का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए
34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं आपसे कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की डगसाई पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की डगवाई पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, घग्गर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। चलिए बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान होगा। तो इनका स्थान 20वां स्थान है, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 20वां स्थान होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।